गाइस, इंडिया में आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अकेले साल 2022 में सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर यूपीआई से 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूएस गवर्नमेंट को ये कह रही है कि हमारे देश के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दरअसल इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जितने लंबे नंबर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ एक फोन नंबर और क्यूआर कोड से ही आपका काम हो जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, जहां आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो ट्रांजैक्शन फीस। गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता। और गाइस, इसीलिए अब सिर्फ अमेरिका जैसे देश ही नहीं बल्कि कई देश यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने ओला के एक स्कूटर की जलने की खबर आई थी और तभी से ओला स्कूटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये स्कूटर सेफ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल साल 2021 में ओला ने अपना पहला स्कूटर लॉन्च किया था और ओला की पॉपुलैरिटी देखते हुए एक ही महीने में 5 लाख बुकिंग्स आ गई थी। लेकिन फिर भी ओला अभी तक सिर्फ 10,000 डिलीवरीज ही कर पाया है। और तो और इस स्कूटर में कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल गई हैं, जैसे कि बैटरी का गर्म होना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कई बार तो ये शिकायत भी आई है कि स्कूटर अपने आप रिवर्स में चला जाता है। और ये सब हुआ जल्दबाजी में, क्योंकि ओला ने मई 2020 में अनाउंस किया था कि वो अगले साल अपना ओला स्कूटर लॉन्च करने वाला है। यानी कि एक ही साल के अंदर अंदर उसे रिसर्च, मॉडलिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सभी चीजें करनी थी, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन भले ही ओला अपने स्कूटर्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग ना कर पाया हो, पर उसका ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जी हां गाइस, खबरों की माने तो शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले एक्टर शैलेश लोधा जल्द ही इस शो को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि शैलेश शो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनका मानना है कि उनकी डेट्स का इस्तेमाल शो में ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शो में जेठालाल और तारक मेहता की केमिस्ट्री, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, जिसका असर शो की टीआरपी पर भी पड़ सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि शैलेश अगर ये रोल ना निभाए तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से इतना पॉपुलर हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेन वॉर्न के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद ही क्रिकेट जगत में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 40 साल की उम्र में कार दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। जी हां गाइस, एंड्रयू साइमंड्स एक ऐसे क्रिकेटर थे जो धाकड़ स्टाइल में क्रिकेट खेलने के साथ ही मैदान पर विरोधियों से उलझने के लिए जाने जाते थे। और जब भी वो क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब में पूरी मेहनत दिखती थी और उनकी यही मेहनत विरोधी खिलाड़ियों पर स्लेजिंग में भी दिखती थी। यही नहीं, अगर T20 फॉर्मेट थोड़ा जल्दी आता तो साइमंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे। लेकिन फिर भी वो अपने रिटायरमेंट से पहले आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। गाइस, 2009 में उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और अब वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गाइस, हॉलीवुड फिल्म अवतार पहली ऐसी फिल्म थी जिसने टाइटैनिक जैसी लेजेंडरी मूवी का रिकॉर्ड तोड़कर करीबन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में पेंडोरा की दुनिया को 3 डायमेंशन में बहुत ही खूबसूरती और जबरदस्त वीएफएक्स के साथ दिखाया गया था। और अब वही अवतार 13 साल बाद फिर से लौट आई है, बिल्कुल एक नए अंदाज में, जहां पेंडोरा की दुनिया को पानी में पहली बार 4D टेक्नोलॉजी में दिखाया जाएगा और उसके वीएफएक्स भी इसके ट्रेलर में पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे हैं। अवतार 2 यानी कि द वे ऑफ वाटर इस साल 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून का कहना है कि पहले अवतार में हम बड़े पर्दे की सीमाओं को तोड़कर आगे निकले थे और अब इसके सीक्वल में हम फिर से टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बहरहाल कि 2000 करोड़ के बजट से बनी यह मूवी 50,000 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। लेकिन गाइस, क्या आपको भी यह लगता है कि अवतार 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
गाइस, क्या आप जानते हैं कि कैसे टाटा की पार की नजर ने 2 लाख करोड़ की वॉच कंपनी इंडिया में खड़ी कर दी? जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1970 की, जब टाटा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उस वक्त उनकी नजर पड़ी इंडियन वॉच मार्केट पर, क्योंकि उस वक्त इंडियंस को इंटरनेशनल वॉचेस काफी ज्यादा पसंद थी, पर वो इजीली मिलती नहीं थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। इसलिए टाटा ने साल 1987 में पहली बार टाइटन वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। टाइटन ने कुछ ही साल में इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा नाम बना लिया था, क्योंकि टाइटन की सर्विसेज दूसरे ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छी थी। शायद इसी वजह से एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूरे टाटा के रेवेन्यू का 70% कंट्रीब्यूशन टाइटन से आता था। यही नहीं, टाइटन के स्टॉक्स ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 400 गुना रिटर्न दिया था और इसी वजह से टाइटन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। गाइस, क्या आपको भी टाइटन की वॉचेस पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एक कहानी है नवीन जैन की, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी माली हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका जाने का मौका मिल गया। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने का मौका मिला, जहां उन्होंने बिल गेट्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हुए विंडो 95, MS DOS, विंडो NT और विंडोज को बनाने में माइक्रोसॉफ्ट की मदद की, जिसके चलते उन्हें विंडो 95 के 3 टेक पेटेंट के लिए अवार्ड भी दिया गया। लेकिन 8 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद नवीन जैन को ऐसा लगा कि उन्हें खुद का स्टार्टअप खोलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से जॉब छोड़कर साल 1996 में इन्फोस्पेस नाम की एक कंपनी खोल ली और वो इसमें इतने सक्सेसफुल हुए कि आज वो मून एक्सप्रेस, इटालियस और टैलेंट वाइज जैसी बड़ी टेक और स्पेस कंपनियों के मालिक हैं, जिससे उनकी टोटल नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए हो गई है। गाइस, नवीन जैन की इस कामयाबी के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज भले ही इंडिया इकोनॉमी, डिफेंस, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में तरक्की कर रहा है, लेकिन एक फील्ड ऐसी भी है जहां आज भी देश की एक आबादी सफर कर रही है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, जहां देश के करीबन 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, जिनमें ज्यादातर परसेंटेज गांव की लड़कियों का है, क्योंकि गांव की लड़कियां मजबूरी के चलते पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाती। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा के एक छोटे से गांव दिगंबर से ताल्लुक रखने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर दुरीना ऐप लॉन्च किया, ताकि वो जरूरतमंद बच्चों को घर बैठे ही अच्छी शिक्षा दे सकें। आपको बता दें कि दुरीना ऐप पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स करीबन 10 से ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल कम फीस में। इसके साथ ही दुरीना ने गरीब बच्चों के लिए ऐप बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो गाइस, दुरीना ऐप को स्टार्ट करने वाले इन लोगों की सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज $1 की कीमत करीबन 77.69 रुपए हो गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारतीय रुपया इतना नीचे कैसे गिर गया? दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। यानी कि अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसों को एक्सचेंज करता है, खासकर वहां जहां करेंसी डॉलर नहीं है, तो उसे नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर मार्केट और बाकी देशों के शेयर मार्केट जहां पर करेंसी डॉलर नहीं है, वहां से अपने पैसे निकालना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है। गाइस, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर रुपया और गिरता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, केतन पारेख एक ऐसा नाम जिसने पूरे 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2001 की, जब केतन ने हर्षद मेहता की तरह ही कुछ बैंकों के साथ मिलकर इलीगली 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया और उससे कुछ कंपनियों के 20 से 30% तक शेयर्स खरीद लिए, जिससे अल्टीमेटली उन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ गए, जिसे देखते हुए बाकी इन्वेस्टर्स ने भी इन शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया, जिससे इन शेयर्स के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गए और तब केतन ने इन शेयर्स को अच्छे दामों में बेचकर अपना प्रॉफिट बना लिया। वहीं बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे तब लॉस में चले गए, मतलब उनके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। गाइस, इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना भी बेहद जरूरी है, जो हम आपको कॉन्कर ऐप पर हमारे शेयर मार्केट वाले कोर्स के जरिए बारीकियों के साथ सिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, आज ही कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि आज हम जो शैम्पू के पाउच यूज करते हैं वो होते ही नहीं,
अगर पाउच यानी कि सैशे रेवोल्यूशन नहीं आया होता। दरअसल ये बात है 19वीं सदी की, जब शैम्पू का एक बोतल 40 से 50 रुपए का मिलता था, जिसे अमीर लोग तो खरीद लेते थे, लेकिन गरीब लोग इस बोतल में से थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू ही खरीद पाते थे। लेकिन चिन्नी कृष्णन, जो कि एक रेवोल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने सैशे की खोज की, जिसके पीछे चिन्नी कृष्णन की सोच ये थी कि इंडिया का हर एक शख्स इन शैम्पू और साबुनों का यूज कर पाए, और इसीलिए उन्होंने सैशेज बनाए जिन्हें लोग 2 से 3 रुपए में खरीद सकते थे। और उनका ये इन्वेंशन सफल भी हुआ, और पहले ही साल में इसके करीबन 1 लाख से ज्यादा पाउच बिक गए। और गाइज, आज हम चिन्नी कृष्णन की इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से शैम्पू का यूज कर पा रहे हैं। तो गाइज, उनके इस आइडिया के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और सर रतन टाटा, इन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने एक खास चीज में इन्वेस्टमेंट किया था। एलोन मस्क ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी महीनों तक बुक्स पढ़कर रॉकेट साइंस सीखा और स्पेसएक्स स्टार्ट किया। मार्क जुकरबर्ग ने 19 साल की एज में ही 2 हफ्ते में फेसबुक बना दिया था, लेकिन ये करने के लिए वो 11 साल की एज से ही कोडिंग सीख रहे थे। सर रतन टाटा ने 24 साल की उम्र में टाटा स्टील्स की फैक्ट्री में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करके बिजनेस के बेसिक्स को सीखा था। बेसिकली इन तीनों ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट किया, और आज नतीजा आप सबके सामने है। सो गाइज, अगर आप भी खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी पसंदीदा स्किल सीखना चाहते हैं, तो अभी कॉन्कर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर जगह है जल, सीख ले कौशल। मतलब पैसा हर जगह है, आपको सिर्फ स्किल सीखने की जरूरत है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।